नमस्कार दोस्तों। हम आज एक ऐसे टीचर के बारे में बताएंगे जो एक सिंपल से छोटे से शहर में बच्चों को पढ़ाया करते थे और आज उन्होंने बायजूस जैसे कंपनी बना दी जो बिलियन डॉलर्स की कंपनी बनी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसने एक छोटे से गांव से निकलकर पूरे भारत की शिक्षा प्रणाली को बदल दिया। एक ऐसे स्टार्टअप की जो एक टीचर के जुनून से शुरू होकर हजारों करोड़ों की कंपनी बन गया। कैसे बायजूस बना भारत का सबसे बड़ा एडटेक ब्रांड। कैसे एक स्टार्टअप ने लाखों बच्चों की पढ़ाई के तरीकों में बदलाव दिया और आज ये किसी मुसीबत से जूझ रहा है। चलिए जानते हैं बायजूस रविंद्रन और उनके स्टार्टअप की पूरी कहानी के बारे में। बायजूस रविंद्रन का जन्म केरल के एक छोटे से गांव एजिकोदे में हुआ। उनके माता पिता शिक्षक थे। बचपन से ही पढ़ाई का माहौल था। बायजू खुद भी पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, लेकिन उनका असली शौक था दूसरों को समझाना, दूसरों को पढ़ाना। इंजीनियरिंग करने के बाद उन्होंने विदेश में एक शिपिंग कंपनी में काम किया। जब वे छुट्टियों में भारत आते थे, दोस्तों को कैट की तैयारी कराते थे। मजे की बात यह थी कि उन्हें कैट की परीक्षा दी और 100% स्कोर किया, वो भी बिना तैयारी के। धीरे धीरे उनके पढ़ाई के तरीके की चर्चा हर जगह होने लगी। उनके सेशंस में सैकड़ों स्टूडेंट आने लगे। उन्होंने 2006 में बायजूस क्लासेस की शुरुआत करी। शुरुआत में ये एक ऑफलाइन कोचिंग हुआ करती थी जो बड़े हॉल सेंटर में चलाया करते थे, किसी फिल्म शो की तरह। लेकिन 2011 में उन्होंने सोचा कि पूरे भारत में इसे पहुंचाया जा सकता है और यहीं से जन्म हुआ थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड का, जो आगे चलकर बायजूस बना। 2015 में बायजूस ने लॉन्च किया बायजूस द लर्निंग ऐप। ये भारत का सबसे पहला ऐसा ऐप था जो वीडियो लेक्चर्स के जरिए बच्चों को पढ़ाया करता था और बच्चों को गेमिफिकेशन के जरिए पढ़ाई को समझाई जाती थी। ये ऐप खासकर 4वीं क्लास से 12वीं क्लास तक के बच्चों के लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए डिजाइन किया गया था। 2016 तक ऐप के 50 लाख यूजर्स हो गए थे। बायजूस की ग्रोथ को देखते हुए इन्वेस्टर का ध्यान गया और उन्होंने निवेश करने का सोचा। कुछ बड़ी कंपनियों ने उनमें निवेश किया, जैसे सिक्वोया, टेंसेंट, चैन जुकरबर्ग इनिशिएटिव, मार्क जुकरबर्ग का फंड है, टाइगर ग्लोबल जैसे नामों ने इनमें निवेश किया। 2021 तक बायजूस की वैल्यूएशन 22 बिलियन हो चुकी थी। ये बन चुका था भारत का सबसे बड़ा एडटेक स्टार्टअप। दुनिया के टॉप एडटेक कंपनियों में शामिल हो चुका था। बायजूस का बिजनेस मॉडल प्रीमियम था। पहले फ्री ट्रायल और फिर सब्सक्रिप्शन के लिए मोटी फीस चार्ज करते थे। उन्होंने शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया और बड़े बड़े आईपीएल स्पॉन्सरशिप के जरिए 2020 में लॉकडाउन के दौरान बायजूस की डिमांड और बढ़ गई। स्कूल बंद थे और हर बच्चे की जरूरत थी ऑनलाइन पढ़ाई की, क्योंकि उस समय कोई फिजिकल स्कूल नहीं चल रहा था। उस समय सारी स्कूल बंद पड़ी हुई थी, सो इसलिए ऑनलाइन पढ़ाई की ज्यादा मांग हो चुकी थी। बायजूस ने कई कंपनियों को खरीदा। व्हाइट हैजार कोडिंग स्टार्टअप के लिए 300 मिलियन में, आकाश इंस्टीट्यूट को भी खरीदा। नीट जेई कोचिंग के लिए $1 बिलियन में, टॉपर को भी खरीदा। ग्रेट लर्निंग जैसे कंपनियों को उन्होंने अपने में शामिल किया। इससे बायजूस ने केजी से लेकर 12वीं तक और प्रोफेशनल कोर्सेज की हर सेगमेंट को कवर कर लिया। लेकिन
जैसे जैसे कंपनी बड़ी हुई समस्याएं भी बढ़ने लगी। एग्रेसिव सेल्स की टैक्टिक की आलोचना हुई, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी पर भी सवाल उठे, कंपनी पर कर्ज बढ़ता गया, कई कर्मचारी इसमें छटनी के शिकार हुए। 2023 में कंपनी घाटे में चली गई। एक समय जो स्टार्टअप अरबों की वैल्यूएशन रखता था, आज उसे अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। क्या बायजूस फिर से उभर के आएगा? क्या ये कंपनी भारत की शिक्षा प्रणाली को और बेहतर बना पाएगी, या एक ऐसी कहानी बन जाएगी जो कभी लौट के नहीं आ सकता है? क्या ये कंपनी सफलता से गिरावट का उदाहरण बन के रह जाएगी, खुद को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगी? फाउंडर्स ने नैतिक बायजूस की कहानी हमें सिखाती है, जुनून हो तो गांव का लड़का भी दुनिया बदल सकता है, लेकिन सफलता के लिए जिम्मेदारी भी आती है और विजन, एग्जीक्यूशन सारी एक साथ संतुलन मिला के चलना पड़ता है। आपको क्या लगता है, क्या बायजूस फिर से वापसी कर पाएगी? अपने विचार को कमेंट सेक्शन में बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो। थैंक यू।